मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। आज पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं ओबीसी वर्ग से आने वाले बड़े नेता और उद्यान की मंत्री भारत सिंह कुशवाहा। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, ओबीसी वर्ग को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आज जो स्थिति निर्मित हुई है, जो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस हमेशा एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग की हमेशा अंदर से विरोधी रही है। सरकार में रहते हुए जी ऐसे वर्गों के लिए न तो लोक कल्याणकारी योजना बना सके। जितने समय कांग्रेस सरकार में रही, इनके जीवन, ऐसे वर्गों के जीवन स्तर में बदलाव के लिए कोई भी सरकार के माध्यम से ऐसे योजना या कोई ऐसे डिसीजन नहीं हुए कि जिससे ओबीसी वर्ग, एससी, एसटी वर्ग आत्मनिर्भर बन सके। हमेशा कांग्रेस ने ओबीसी को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का पूरा कई बार सफलतम प्रयास किया है। इनको इस वर्ग में झूठी अफवाह फैलाकर ऐसा चुनाव के समय वातावरण तैयार कर, इनकी हमेशा से ऐसी नीयत रही है कि जब इस समाज के लिए, इस वर्ग के लिए कोई काम करने की बात आती है, तब तक कांग्रेस बीच में ऐसे मुद्दों को उछालकर ऐसे लोगों को शासन की योजना से, शासन के निर्णयों से वंचित करने का प्रयास हमेशा कांग्रेस करती रही है। आपने देखा होगा, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कोई भी ओबीसी वर्ग का, एससी, एसटी वर्ग का कोई भी नेतृत्व बनने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, राज्य में भी है। और आपने देखा होगा, पिछले समय जब मध्य प्रदेश की विधानसभा का सदन चल रहा था, उस समय ऐसी बात आई थी कि चुनाव जब होने जा रहे थे, पंचायतों के फार्म भी भर चुके थे। जब कोर्ट ने इसमें स्टे किया और कांग्रेस ने इसको गलत तूल देने का प्रयास किया, जबकि कांग्रेस ने ही कोर्ट में इस मामले को पहले से उलझाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय भी कहा था, आज भी हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग के साथ है, और हमेशा कहा है, चूँकि न्यायालय का आदेश है, तो न्यायालय के आदेश एक विधि संगत जो भी निर्णय है उसकी हम समीक्षा करेंगे, और समीक्षा के बाद रिव्यू पिटीशन हम दायर करने जा रहे हैं। हमारी ये हमेशा कोशिश रही है और निरंतर रहेगी कि इन वर्गों के साथ, ओबीसी, एसटी के साथ हर क्षेत्र में उनको न्याय मिले। और आज भी हमारी ये कोशिश है रिव्यू पिटीशन के माध्यम से कि न्यायालय से ये गुजारिश करेंगे, न्यायालय से ये निवेदन करेंगे हमारे वकील कि ये समाज, ये वर्ग काफ़ी संख्या में है, और पहले से जो पंचायत में जो प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया अगर निरंतर जारी रहेगी तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए भी और सबके लिए खुशी की बात होगी। तो न्यायालय से हम ऐसी दरख्वास्त करेंगे, आग्रह करेंगे। और जिस तरह से मैंने कहा, कांग्रेस सिर्फ कहती है, करती कुछ नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा इस समाज को बरगलाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है कि सभी समाजों को साथ लेकर काम करने वाला दल है, काम करने वाली सरकार है। और आज हमारे पास नेतृत्व भी
प्रदेश के अंदर, देश के अंदर आप सब देख रहे हैं, हमारे पास सशक्त नेतृत्व है और सभी समाजों के भलाई के लिए, कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों काम कर रही हैं। हमारे कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। आपने देखा होगा, जैसा मैंने कहा, कांग्रेस को अगर इस वर्ग की चिंता होती तो जिस तरह से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अंदर भी ओबीसी, एससी, एसटी का नेतृत्व पनपने नहीं दिया, उभरने नहीं दिया। कांग्रेस की नीयत का यहीं से पता पड़ता है कि कांग्रेस ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग विरोधी है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती है कि इस वर्ग का कल्याण हो। सर, आप ओबीसी वर्ग से आने वाले एक बड़े नेता हैं प्रदेश के, आप लगातार दौरे भी करते हैं, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि ओबीसी वर्ग की उपेक्षा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि देश के अंदर कांग्रेस की भी लंबे समय तक सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और देश का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये अगर ओबीसी के मामले में, जैसा मैंने कहा, सरकार हमारी सभी वर्गों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है, फिर भी पिछड़ा वर्ग आयोग को अगर संवैधानिक दर्जा किसी सरकार ने दिया, किसी के नेतृत्व में मिला, तो ऐसे देश के नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये न्याय हुआ। ये पाप कांग्रेस हमेशा करती रही। अगर कांग्रेस की नीयत साफ होती तो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा बहुत पहले मिल चुका होता। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में इस समाज की अधिक भागीदारी हो और महिलाओं की भी हो। ये अगर किसी ने काम किया तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर आज हमारे पास नेतृत्व भी इसी वर्ग से है। और मैं ये कहूँगा, जितना भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों के साथ ओबीसी वर्ग के लिए भी कल्याण के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए इनमें नेतृत्व डेवलप करने के अगर ईमानदारी से प्रयास किए हैं और प्रयास बराबर जारी हैं, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। आज भी हम चाहते हैं, चूँकि न्यायालय के निर्णय पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। न्यायालय से हमारी स्पष्ट मंशा और नीयत सरकार की आप यहीं से पहचान सकते हैं कि हम रिव्यू पिटीशन दायर करने जा रहे हैं। मुझे सदन में भी कहा, आज भी हम इस स्टैंड पे हैं कि हम पुरजोर कोशिश करेंगे, ईमानदारी से कोशिश करेंगे। हम केवल दिखावे के लिए नहीं करेंगे, हम जो हकीकत में जो पैरवी होना चाहिए वो हम न्यायालय के अंदर करेंगे। अब जैसा भी निर्णय आएगा हम उस बात की भी समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कल कहा है कि पूरी ताकत के साथ शंखनाद करें, पार्टी कितना तैयार है? देखिए, न्यायालय के निर्णय के बाद जब हम रिव्यू पिटीशन दायर कर रहे हैं, हमें फिर भी तैयारी तो रहना पड़ेगा। अब न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा उसके बाद में हम जो तैयारी आज करना है, कल करना है, तैयारी तो हमेशा ठीक रहती है। चुनाव आते जाते रहते हैं, तैयारी हमेशा रहती है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है, पार्टी ने भी कहा है, हम जैसी परिस्थिति है हम फेस करने के लिए तैयार हैं। हमने इन वर्गों के लिए, कल्याण के लिए हमेशा, आज पूरे प्रदेश के अंदर सभी वरिष्ठ नेता, जिले के प्रभारी मंत्री जिलों में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा झूठ बोलने का काम करती है, बरगलाने का काम करती है। कांग्रेस की बातों में प्रदेश की जनता कभी नहीं आएगी, हमें पूर्ण विश्वास है। और जब हमारा नेतृत्व सशक्त नेतृत्व है और जिस तरह से प्रदेश को बढ़ाने के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए रात दिन जो मेहनत शिवराज जी ने ईमानदारी से की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो हमेशा ऐसे वर्गों के लिए, कल्याण के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है, जैसा मैंने कहा, सभी समाजों के कल्याण के लिए हम वचनबद्ध हैं और समय समय पे जो भी आवश्यकता पड़ेगी प्रदेश के हित में
जो भी हम निर्णय करेंगे और भी आगे अच्छे निर्णय करते रहेंगे सरकार के माध्यम से। तो ये थे उद्यान के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, जिनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों को साथ में लेकर समावेशी विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। भोपाल से वेब दुनिया के लिए विकास की रिपोर्ट।